ऑल राइट, वी विल स्टार्ट सर्कल प्रॉपर्टीज। लेकिन सर्कल प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। तो लेट्स डू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड गेट अ होल्ड ऑफ दिस टॉपिक। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये मैंने क्या बनाया है? सर्कल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सरकमफेरेंस। अच्छा, इस लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। ये जो आउटर बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इज द लेंथ, दिस लेंथ। जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है, दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। खैर, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी हैव टू स्टडी। सरकमफेरेंस के ऊपर मैं 2 पॉइंट्स लगा रहा हूं, जिनको मैं कह रहा हूं ए एंड बी। मैंने सरकमफेरेंस के ऊपर कितने पॉइंट्स लगा दिए? 2 पॉइंट्स लगा दिए, ए एंड बी। अगर मैं ए से एक लाइन खींचूं और बी से एक और लाइन खींचूं, तो यहां पे एक एंगल बन जाएगा। ये एंगल मैंने कहां बनाया? नहीं, सरकमफेरेंस पे बनाया। आई मेड दिस एंगल ऑन दी सरकमफेरेंस। और इस ये जो एंगल बनाया है मैंने थीटा, इस एंगल की सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? A and B. The sources are A and B. The sources are A and B. और एंगल भी कहां बनाया था? सरकमफेरेंस पे। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा 1। इस एंगल को मैं कह रहा हूं थीटा 1। याद रहे, थीटा 1 कहां बनाया है मैंने? सरकमफेरेंस पे। थीटा 1 की सोर्स क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी भी कहां पर हैं? सरकमफेरेंस। यही 2 पॉइंट्स ए एंड बी अगर सरकमफेरेंस पे एक और जगह एंगल बना दें, जैसे मैंने एक ए से लाइन खींच दी और एक लाइन मैंने बी से खींच दी, तो अब ए और बी एक और एंगल बना रहे हैं। अभी भी आपकी सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? ए एंड बी। और ये एंगल भी कहां बन रहा है? ये भी सरकमफेरेंस पे बन रहा है। लेट्स कॉल दिस एज थीटा 2। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा 2। तो प्रॉपर्टी सर्कल की ये कहती है कि अगर दोनों के दोनों एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहे हैं और दोनों एंगल्स की सोर्स अगर सेम है, तो फिर ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम लिखेंगे थीटा 1 is equal to theta 2। थीटा 1 is equal to theta 2। और ये दोनों एंगल्स बराबर तब ही होंगे जब दोनों के दोनों एंगल्स कहां बन रहे हो? सरकमफेरेंस पे, और दोनों की सोर्स सेम हो। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट angles in the same segment are equal। angles in the same segment are equal। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 समझाई है आपको सर्कल की, पॉइंट ए और बी मैंने सरकमफेरेंस के बेस पे लगाए थे। ये ए और बी यहां भी हो सकते थे। ए बी, ए से एंगल एक मैं यहां बना देता,
और इसको कहता थीटा 1, और एक एंगल ए और बी से मैं यहां बना देता और इसको कहता थीटा 2, क्या तब भी ये बराबर होते? बिल्कुल बराबर होते। दोनों एंगल्स कहाँ पे बनने चाहिए? सरकमफेरेंस, और दोनों की सोर्स सेम होनी चाहिए। ये ए और बी टॉप पे भी हो सकते थे। एक एंगल मैं यहां बना देता सरकमफेरेंस पे थीटा 1, और एक एंगल मैं कहीं भी यहां बना देता फॉर एग्जाम्पल सरकमफेरेंस पे थीटा 2। ए और बी राइट पे भी हो सकते थे, तो एक एंगल यहां बन जाता थीटा 1, और एक एंगल यहां बन जाता थीटा 2। तो ए और बी कहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल बनाई है उसमें ए और बी मैंने बेस पे लगाया है। आपने 3 और सर्कल्स बनाने हैं, जिसमें पहले सर्कल में आप ए और बी लेफ्ट पे लगाएंगे, उसके अगले सर्कल में आप ए और बी टॉप पे लगाएंगे, और तीसरे सर्कल में आप ए और बी राइट पे लगाएंगे, और फिर यही प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो मेक 3 more circles and write down the property 3 more times। हर अगले सर्कल में मुझे थीटा 1 नजर आना चाहिए और थीटा 2 नजर आना चाहिए। The property is angles in the same segment are equal। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। Every time you write down, you draw the property, for example जैसे ये बना रहे हो आप ए और बी, एक को आपने थीटा 1 लगाया, एक को आपने थीटा 2 लगाया, तो आप उसके आगे लिखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल हर बार लिखेंगे। तो ऐसी कितनी और एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा बनाने के लिए? 3 और। तो क्या आपने 3 और बना ली? और जितने बच्चे क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं वो सारे बच्चे मुझे क्लास वर्क भी आज का सेंड करेंगे, एज एन ये भी सेंड करेंगे। जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने अभी बनाने के लिए कहा है वो भी आप मुझे सेंड करेंगे। आई नीड ऑल द क्लास वर्क ऑफ टुडेज क्लास ऑन व्हाट्सएप। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1। मैंने 2 पॉइंट्स लगाए सरकमफेरेंस पे, एक एंगल मैंने यहां लगा दिया और एक एंगल यहां लगा दिया। पहले वाले को मैंने कह दिया 40 डिग्रीज, और दूसरे वाले एंगल को मैंने कहा थीटा। क्या ये दोनों एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहे हैं? यस। क्या इन दोनों एंगल्स की सोर्स सेम है? इस एंगल की सोर्स क्या है? ए बी, और इस एंगल की सोर्स भी क्या है? ए बी। तो इस केस में समहा थीटा किसके बराबर होगा? 40 डिग्रीज के।
you will write theta is equals to 40 degrees, and in the bracket you will write down the reason. Azhar, क्या reason है? Angles in the same segment are equal. ये बनाने क्वेश्चन, angles in the same segment are equal. नहीं, ये बुक वाला नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है, एक क्वेश्चन आप खुद प्रोड्यूस करेंगे अपना, एक क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे आप अपना। बिल्कुल बना लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। अपनी मर्जी का खुद से क्वेश्चन बना लीजिए अपनी वैल्यूज को यूज करके। नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि लेंथ सेम हो। बना लिया क्वेश्चन? माइस, आपने जो क्वेश्चन बनाया खुद से, उसमें ए और बी आपने कहाँ लगाया? ऊपर लगा दिया, ओके। और फिर आपने एक एंगल कितना यूज किया? 60, और दूसरा थीटा। फिर आपने क्या लिखा? थीटा इज इक्वल टू 60। डिड यू राइट डाउन द रीजन इन ब्रैकेट? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बाकी आपकी मर्जी, बाकी बच्चों की, उनको जो भी एंगल यूज करना है, 60 यूज कर लो, 20 यूज कर लो, 30 यूज कर लो, मगर एंगल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 से ज्यादा मत करना एंगल, इट हैज टू बी अक्यूट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि अगर कोई सोर्स है सरकमफेरेंस पे और वो एक एंगल यहां बनाती है, दूसरा एंगल यहां बनाती है, दोनों एंगल्स कहाँ होने चाहिए? सरकमफेरेंस पे। तो वो दोनों के दोनों एंगल्स हमेशा सेम होंगे। नाउ व्हाट इज द कंडीशन टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, both angles must be on the circumference। पहली कंडीशन, हर बार सरकमफेरेंस पे ही होने चाहिए दोनों एंगल्स को। कंडीशन नंबर 2, कैन एनीबडी टेल मी कंडीशन नंबर 2? सेम सोर्स होनी चाहिए। वेरी गुड, सोर्स मस्ट बी सेम। सोर्स मस्ट बी सेम। नहीं, लिख लिया आप लोगों ने दोनों कंडीशंस? मैं रिपीट कर देता हूं, बोथ एंगल्स मस्ट बी ऑन द सरकमफेरेंस, ये कंडीशन नंबर 1 है। और कंडीशन नंबर 2 है सोर्स मस्ट बी सेम। ठीक है, अब आते हैं सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी पे। ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी कर ली, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक सर्कल बनाइए, ड्रॉ अ सर्कल। सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स लगा दीजिए, ए एंड बी। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन दी सरकमफेरेंस, और सेंटर पे ओ लिख दीजिए। सेंटर ऑफ दी सर्कल पे ओ लिख दीजिए। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर भी इन्वॉल्व हो गया। क्या पिछली प्रॉपर्टी में कोई सेंटर था?
कोई सेंटर नहीं था। इस प्रॉपर्टी में सेंटर इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, हम एक एंगल बनाएंगे सेंटर पे। प्लीज एक एंगल सेंटर पे बना दीजिए ए और बी से। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है फाइव, इस एंगल की सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एंगल? नहीं, अब वो दो पॉइंट्स बताएंगे जो इस एंगल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए एंड बी। ए एंड बी आर द सोर्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है। ए और बी अगर एक एंगल सरकमफेरेंस पे बनाएं, और ए और बी अगर एक एंग सॉरी, मैंने सरकमफेरेंस बोल दिया। ए और बी अगर एक एंगल सेंटर पे बनाएं, और ए और बी अगर दूसरा एंगल सरकमफेरेंस पे बनाएं, दोनों एंगल्स की सोर्स सेम है, एंड द सोर्स इज ए एंड बी। बस फर्क ये है कि एक एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहा है और दूसरा एंगल सेंटर पे बन रहा है, जबकि पिछली एग्जांपल में दोनों के दोनों एंगल्स कहां बन रहे थे? सरकमफेरेंस पे। जब सरकमफेरेंस पे बनते हैं तो दोनों क्या होते हैं? सेम, इक्वल। लेकिन अब सेम नहीं होंगे। अगर सरकमफेरेंस वाला एंगल थीटा है, तो सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होगा हमेशा। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा एज कंपेयर टू circumference वाला एंगल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जो अप्लाई किया है वही प्रॉपर्टी है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट circumference। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट circumference। और जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे वैसे वैसे आप याद भी करते रहेंगे। मैं क्लास से जाने से पहले पांचों प्रॉपर्टीज आज की करवा चुका हूँ, और आपको पांचों याद होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी आई होप अब तक याद हो गई है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो इस वक्त मैंने ए और बी कहाँ लगाया था? बेस पे। अब मैं चाह रहा हूं आप सर्कमफेरेंस पर ही ए और बी साइड पे लगा दें। एक एंगल सेंटर पे बनाइए और एक एंगल सरकमफेरेंस पे बनाइए। सरकमफेरेंस वाला अगर थीटा है तो सेंटर वाला टू थीटा हो जाएगा। जी। कौन सा वाला 40 बोल रहे हैं आप? हाँ, अगर अगर सरकमफेरेंस वाला 40 है तो ये 80 हो जाएगा, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस। सेंटर वाला हमेशा बड़ा होता है। सो ड्रॉ वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल बनाइए, मगर ए और बी लेफ्ट पे लगा दीजिए, और फिर एक एंगल सेंटर पे बनाइए और एक एंगल सरकमफेरेंस पे बनाइए। एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। बना ली साहब आपने एग्जाम्पल? ओके। लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक में नहीं है, ये हम खुद बना रहे हैं क्वेश्चन। एक एंगल सेंटर पे बनेगा, एक एंगल सरकमफेरेंस पे बनेगा।
सपोज सेंटर वाला एंगल 100 डिग्रीज है और सरकमफेरेंस वाला मैंने एक्स मार्क किया है, तो जैनब एक्स कितना होगा? 50। लेकिन बच्चों को याद रहते हैं हमेशा डबल करना है, बस डबल करना है, जो भी एंगल है डबल कर दो, ऐसा नहीं है। सेंटर वाला ट्वाइस होता है, तो अगर सेंटर वाला ट्वाइस है तो सरकमफेरेंस वाला कितना होगा? उसका आधा 50। सो यू विल राइट एक्स इज इक्वल टू 50। और सलमान ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? यस, एंगल एट सेंटर is twice the angle at circumference. Angle at center is twice the angle at circumference. याद रखिएगा सेंटर वाला हमेशा twice होता है। जी आप ऐसे भी बना सकते हैं जी, मैं भी समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2। एक एंगल बन रहा है सेंटर पे और दूसरा एंगल मैं बना रहा हूं सर्कमफेरेंस पे। अगर सर्कमफेरेंस वाला एंगल 40 डिग्रीज का है और सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया है थीटा, तो लीना थीटा किसके बराबर होगा? 80। 80। इज शी करेक्ट? बिकॉज सेंटर वाला हमेशा ट्वाइस होता है। प्लीज राइट डाउन द रीजन। एंगल एट सेंटर इज twice the angle at circumference. ए बी मार्क करना जरूरी नहीं है। अच्छा, पेपर में यहाँ लिखा हुआ भी नहीं होगा ए बी, पेपर में नहीं लिखा हुआ होता, आपको खुद ही पता होना चाहिए। मैंने भी हटा दिया ए और बी। इस प्रॉपर्टी की रदवा क्या कंडीशन होनी चाहिए? व्हाट इज द कंडीशन? मैंने पिछली प्रॉपर्टी की भी तो दो कंडीशंस लिखवाई थी। बोथ द एंगल्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस, एक कंडीशन ये लिखवाई थी और दूसरी लिखवाई थी सोर्स मस्ट बी सेम। तो इस प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सोर्स मस्ट बी सेम, एक एंगल सेंटर पे और दूसरा सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली। अजहर, क्या आप बगैर रजिस्टर में देखे मुझे बता सकते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या थी? वेरी गुड, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी? एक्सेलेंट, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, एंड देन we'll start the questions. ये मैंने मार्क कर दिया सर्कल का सेंटर। फाइक, ये क्या कहलाता है? ये लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। और ये डायामीटर। ये प्रॉपर्टी डायामीटर से रिलेटेड है। दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू डायामीटर। डायामीटर सर्कल के साथ करता क्या है? हाफ कर देता है सर्कल को, यानी कि दो सेमी सर्कल्स प्रोड्यूस कर देता है। डायामीटर दो सेमी सर्कल्स प्रोड्यूस कर देता है। एनीवेज, प्रॉपर्टी क्या है? अगर डायामीटर ही सोर्स बन जाए
अगर डायामीटर ही सोर्स बन जाए और वो कहीं एंगल प्रोड्यूस करे, इस एंगल की सोर्स क्या है? ए बी, और ए बी है क्या? डायामीटर। तो डायामीटर जब भी कोई एंगल प्रोड्यूस करेगी सरकमफेरेंस पे, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। भले वो नीचे प्रोड्यूस करे, भले वो ऊपर प्रोड्यूस करे, द एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो आप दोनों जगहों पे 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करवा दीजिए। ये नीचे प्रोड्यूस हो गया 90 डिग्री का एंगल, एक ऊपर भी प्रोड्यूस करवा दीजिए। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। किसके अंदर बना राइट एंगल ट्रायंगल? सेमी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऊपर वाले सेमी सर्कल के अंदर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नीचे वाले सेमी सर्कल के अंदर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और यही इस प्रॉपर्टी का नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल। right angle triangle in a semicircle. This is the name of the property. सबसे ज्यादा गलत पेपर में की जाने वाली प्रॉपर्टी ही ये है। याद करने में भी पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, और अटेम्प्ट करने में भी पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, हालांकि है नहीं मुश्किल, बहुत ही आसान सी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। इस एग्जाम्पल में मैंने डायामीटर यूं टेढ़ा करके बनाया है। एक एग्जाम्पल आप खुद बना लीजिए, डायामीटर किसी और स्टाइल का बना लीजिए, वर्टिकल बना दो या हॉरिजॉन्टल बना दो, उससे बेहतर है डायामीटर आप इस तरह बना दें, इस तरह का स्लांट बना दें। मैंने तो इस तरह बनाया था ना, आप इस तरह बना दें। बनाओ एग्जाम्पल और दो 90 डिग्री के ट्राइंगल्स बना दो। बना दी एग्जाम्पल। वालेकुम सलाम, आप बंद कर दो दरवाजा और यही बैठ। मिकाइल, हम सर्कल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, कहाँ मार्क किए हैं मैंने ये सर्कल के? सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। ए और बी ने एक एंगल क्या बनाया? θ1। कहाँ बनाया? सर्कमफेरेंस पे। ए और बी ने एक और एंगल क्या बनाया? θ2। कहाँ बनाया? सर्कमफेरेंस पे। इन दोनों एंगल्स की सोर्स कौन है? ए बी सोर्स। अगर दोनों एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं और दोनों एंगल्स की सोर्स भी सेम है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन अगर एक एंगल सेंटर पे बन रहा हो और एक एंगल सरकमफेरेंस पे बन रहा हो, तो फिर सेम नहीं होंगे। सेंटर वाला हमेशा ट्वाइस होगा सरकमफेरेंस वाले की। मगर इन दोनों प्रॉपर्टीज में क्या चीज सेम है? नहीं, सोर्स सेम होनी चाहिए। इसमें भी इन दोनों एंगल्स की सोर्स सेम थी या नहीं? और नीचे वाली प्रॉपर्टी में दोनों एंगल्स की सोर्स कौन है?
ए बी, तो सोर्स सेम होनी चाहिए। तो अगर दोनों सरकमफेरेंस पर हैं तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर एक सेंटर पे है और दूसरा सरकमफेरेंस पर है तो फिर सेंटर वाला ट्वाइस होगा। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या कहलाता है? डायामीटर है, ठीक है। अगर डायामीटर ही सोर्स बन जाए तो डायामीटर जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगा वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, भले वो नीचे बनाए भले वो ऊपर बनाए। डायमीटर विल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल ऑन दी सरकमफेरेंस। तो हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का। ड्रॉ अ सर्कल, मार्क द सेंटर एंड देन ड्रॉ अ डायमीटर। ठीक है, जहां मैंने डॉट लगाया है वो सर्कल का सेंटर है। सपोज दिस इज द डायग्राम। मुझे एक एंगल दिया है 40 डिग्रीज का क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा एंगल है थीटा, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड थीटा। जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस, क्यों? क्योंकि डायामीटर जो है वो सरकमफेरेंस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90। तो यहां पे हम लगा देंगे, मिकाइल कहाँ लगाएंगे 90? यहाँ या यहाँ? ओके, ओके, यहाँ 90 डिग्री लगेगा। क्यों? क्योंकि डायामीटर ही अगर सोर्स बन जाए तो वो सरकमफेरेंस पे हमेशा 90 डिग्री लगाते हैं। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे 40 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के टोटल कितना बनता है? 180। तो 90 प्लस 40 होता है 130, और 130 वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 डिग्रीज। एक क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए, इसी प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी है ना? अच्छा, मैंने लिखवाई लिखवाई तो है। बिल्कुल, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन वो अभी मैं करवाता हूँ किस तरह लिखेंगे। पहले आप खुद से एक एग्जाम्पल बना के सॉल्व कर लीजिए। इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट। अम्मार, आपने बना ली एग्जाम्पल? जी सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। In case if you are unable to see this value in your book or on the board, it is 20 degrees. फाइव, क्या आप मुझे बता सकते हैं x की वैल्यू कैसे आएगी? वन पार्ट ए में वो भी 20 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कहां पर हैं? जब सरकमफेरेंस पे होते हैं तो दोनों के दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या दोनों एंगल्स की सोर्स सेम है? चेक कर लेना, ए और बी ही एक्स बना रहे हैं, ए और बी ही
20 भी बना रहे हैं। सो हाउ वुड यू राइट डाउन योर आंसर? यू विल राइट x इज इक्वल टू 20, लेकिन फिर आप ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे। यस, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन इज इंपॉर्टेंट। Angles in the same segment are equal. Every time you will write down the reason. जोना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, तो फिर मुझे बताइए अगले क्वेश्चन में जहां ये वैल्यू 30 लिखी हुई है और दूसरा y लिखा हुआ है, तो y किसके बराबर होगा? 30 के ही बराबर होगा। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? यस, इसका रीजन भी वही होगा। तो बार बार लिखने से उकताइएगा मत, या आपको याद करने में आसानी होगी इससे। Angles in the same segment are equal. Where are your books? Part C. This value, इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ सही से, क्योंकि बुक के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। Yes, it is 80. This value is 80. तो नश्मिया अब x किसके बराबर होगा? 40, क्योंकि सेंटर वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है, तो सरकमफेरेंस वाला आधा होगा। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, और इसका ब्रैकेट में रीजन यही लिखेंगे कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, क्या पूछ लो जी। एंड हाउ आर यू आंसरिंग ऑन माय बिहाफ? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस। पार्ट डी, मिकाइल एक्स किसके बराबर होगा? क्या एक्स 100 के बराबर होगा? यस, क्योंकि सेंटर वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है। एक्स इज इक्वल टू 100। व्हाट रीजन 5? रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, आई हैव द लिबर्टी टू राइट 3 डॉट्स, यू डोंट, यू विल राइट द इंटायर प्रॉपर्टी। ऑल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एंगल जो है सेंटर में, इसको मैं सही से करके लिख देता हूं। दिस इज 80 डिग्रीज। 80 डिग्रीज। 90 डिग्री का बनने के लिए किसका होना जरूरी है? डायामीटर। और इस पूरे सर्कल में मुझे डायामीटर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, सेंटर है लेकिन डायामीटर नहीं है। ओके, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं आता लेकिन ये भी आता है। व्हाट इज दिस? सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है, लेकिन इस ट्राइंगल में सिर्फ एक रेडियस नहीं है, ये भी रेडियस है। जिसका मतलब रिदा, ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। इसमें दो लेंथ सेम है।
जुनेरा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सिर्फ वो ही नहीं होता जिसमें दो लेंथ सेम हो, बल्कि दो और भी चीजें सेम होती हैं। एंगल्स, कौन से दो एंगल्स? आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन से दो एंगल्स? पैरेलल। जो दो इक्वल होती हैं उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने चेक करना है दो रेडियस तो नहीं है। जब भी दो रेडियस होंगे आप उसके ऊपर डबल डैश लगाएंगे, पहली चीज। और फिर आप मार्क करेंगे कि इन दोनों के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, इनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। तो मैं यहां भी कि बी पे क्या लगा दूं? एक्स। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? x+x+80 इज इक्वल टू 180। वैसे तो इस पार्ट में सर्कल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, व्हाट शुड यू राइट इन द ब्रैकेट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। इन केस इफ यू आर एमिंग फॉर अ डिस्टिंक्शन। 180 माइनस 80 100, तो x कितना हो जाएगा? 50। तो अब हम हर क्वेश्चन में चेक करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। पार्ट एफ, चौधरी शायान। दो अननोन्स हैं, एक y है, दूसरा z है, और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्रीज। डू यू नोटिस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? कौन सी दो लेंथ सेम है? अल्फाबेट की मदद से बताइएगा। ठीक है, ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आइसोसेलेस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं। तो इनके ऊपर डैशेस लगा दीजिए। तो शयान, अगर इसके, अब मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, अगर इसके सामने 20 है तो इसके सामने भी 20 होना चाहिए। 20 लिख दीजिए। ठीक है, यू राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन दिस ट्राइंगल। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नहीं, ये इतनी मैथ नहीं आती मुझे, बेबी मैथ से स्टार्ट कीजिए। 20 प्लस 20 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहां से y की वैल्यू निकालिए। 20 + 20 इज 40, और 40 वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 140। ऑल दो इसका रीजन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख दें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर y की वैल्यू हसान 140 है तो हसान z कितना होगा? 70 सर। करेक्ट। साथ z कितना होगा? 70। क्यों? ओके, करेक्ट। z इज इक्वल टू 70। प्लीज रीजन लिख लीजिए। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। पार्ट जी, रदवा कैसे करेंगे? What is that unusual thing that you see in part G? You see a diameter. और जैसे ही हम डायामीटर देखेंगे हमारे दिमाग में क्या आएगा? 90 डिग्री एंगल। डायामीटर कहाँ 90 बनाता है? ओके, डायामीटर मेक्स अ 90 डिग्री एंगल ऑन दी सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस पर डायामीटर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 90 लिखेंगे। लेकिन लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बताएंगे
एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90। बी वाला एंगल 90 है ना, तो बी बीच में आना चाहिए और बी पे क्या लगना चाहिए, कैप। और फिर आप ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे। सलमान क्या रीजन था इसका, बताया था नीचे नहीं, रजिस्टर में नहीं देखोगे, मैंने बताया था ये सबसे ज्यादा गलत अटेम्प्ट किया जाने वाला वाली प्रॉपर्टी है पेपर में। ओके, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे सर्कल में बन रहे हैं, सेमी सर्कल। अब बताइए क्या प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल भी बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल भी बता दिया। जी सर, यस, राइट एंगल ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट एंगल ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है। हम क्या करेंगे, 90 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 120 होता है, 120 वहां जाके 180 से माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 60। लास्ट पार्ट पे आ जाओ इसके, ये वाला छोड़ दो, लास्ट पार्ट पे आओ, पहले लास्ट पार्ट पे आओ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मगर कैसे, 90 मार्क करेंगे, बिकॉज ए डी क्या है, एडी है ना, यस, एडी इज द डायमीटर क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो 90 डिग्री किस पॉइंट पे बनेगा, सी पे। डायमीटर हमेशा सरकमफेरेंस पे 90 बनाता है सलमान, इस प्रॉपर्टी का नाम, यस, फिर से नीचे देख के बताया। तो पहले आप ये एंगल डिफाइन करेंगे, एंगल ए सी डी, सी पे कैप इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, right angle triangle in a semicircle, तो x कैसे मिल जाएगा, x प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। कितना आ रहा है x, 40। अमार y कैसे मिलेगा, वाई सर वो 30 हो जाएगा ना। यस, ए और बी सरकमफेरेंस पे कितना बना रहे हैं, 30। ए और बी एक और सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहे हैं, वाई। तो जब दोनों एंगल सरकमफेरेंस पे होते हैं तो दोनों के दोनों सेम होते हैं, लेकिन सोर्स सेम होनी चाहिए और वो सेम है। y will be equal to 30 degrees. Please mention the reason in a bracket. कौन सा डायमीटर है, x तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ए बी सी डी ई है, x तो एंगल है। आप एंगल को पॉइंट कैसे बोल रहे हैं, f, अच्छा, एफ एंड बी। डायमीटर बनने के लिए कहां से पास होना जरूरी है, आज हमने सीखा कोई भी लाइन डायमीटर तब होती है जब वो सेंटर से पास करती है। तो क्या क्या एफ बी डायमीटर हो सकता है, नहीं। क्या रीजन लिखा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, सो वी विल कंटिन्यू एट 5:15, टेक अ ब्रेक, 5:15 पे हम कंटिन्यू करेंगे।
तीन प्रॉपर्टीज हो गई। लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल, सेंटर मार्क कीजिए और रेडियस मार्क कर दीजिए। ड्रॉ द सेंटर, पुट अ पॉइंट एट द सेंटर एंड ड्रॉ द रेडियस। और फिर आप बनाएंगे एक tangent. What is a tangent? Yes. What is the shape of a tangent? A straight line. एक ऐसी लाइन, tangent एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को बाहर से टच करती हुई चली जाए। जैसे कि ये, इट्स अ tangent। थोड़ी सी गलत बनी हुई है। अब सही है। तो द प्रॉपर्टी इज, जिस पॉइंट पे रेडियस और टैंजेंट मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे रेडियस और टैंजेंट मीट करते हैं, वहां कितना एंगल बनता है? 90 डिग्रीज हमेशा। वो पॉइंट जहां पे रेडियस और टैंजेंट मीट करते हैं, वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। द प्रॉपर्टी इज, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। ये ट्राइंगल बना दीजिए। Fiza, can you mute yourself? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर ये टैंजेंट है, क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि ये टैंजेंट है, इट विल बी मेंशन्ड, द वर्ड टैंजेंट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो यहां हम कितना एंगल लगा देंगे? 90 डिग्रीज। फिर हम करेंगे 90 प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। और एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन 2। On the same property, find x।
कनीस फातिमा कैसे करेंगे इसे? सर हम इसको हाफ में कर देंगे। और अगर मैं हाफ में नहीं करना चाह रहा तो? तो एज अ क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। जी बिल्कुल, फिर आगे? सर सना कैन आगे यू का टेल नहीं मी, पता। सना कैन यू टेल मी कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कम से कम क्या कर सकते हैं? कोई एंगल सना जो हम मार्क कर सकते हैं? यस, कहाँ कहाँ 90 मार्क करेंगे सना? बी पे 90 लगेगा। सना एक जगह और भी 90 लगेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। और कहाँ 90 डिग्रीज लगेगा? वी विल ऑल्सो मार्क अ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए। यस। अब ये कितने साइडेड फिगर है? इट्स फोर साइडेड फिगर, और हम पॉलीगॉन्स पढ़ चुके हैं, एक अभी रिसेंटली पढ़ा है हमने। फोर साइडेड फिगर का टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360। 540 कितने साइडेड फिगर का होता है? पांच साइडेड फिगर का। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, पहले ये जो 90 लिखा है ये डिफाइन करेंगे कि ये 90 कैसे बना। आप लिखेंगे ओ ए टी, एंगल ए है ना ये, ओ ए टी इज इक्वल्स टू ओ बी टी, ये भी तो 90 है। दो बार थोड़ी लिखोगे, एक साथ ही डिफाइन कर दो। ओ ए टी इज इक्वल्स टू ओ बी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। और मिकाइल इसका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब हम ये चारों एंगल्स प्लस करेंगे, 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। 360 से इक्वेट करेंगे, कितना आ रहा है? ये तीनों प्लस करके कितना बन रहा है? 300। फिर 300 वहां जाके माइनस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन पास पेपर क्वेश्चन। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं और आप भी बना लीजिए जल्दी से। अ वेरी कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन। नहीं, ड्रॉ द डायग्राम प्लीज।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 of the fourth property. Find x and y. बताइए, पहले ए और बी पे 90 90 लगा देंगे। वेरी गुड, यस। अब याद रखिएगा, अगर आपका 90 यहां तक चला गया तो एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में ही 90 होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो पहले ये एंगल डिफाइन करेंगे हम लोग, राइट? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जोना, व्हाट अल्फाबेट्स आर वी गोइंग टू राइट? ये जो 90 90 डिफाइन करेंगे, इसके लिए अल्फाबेट्स क्या होंगे? टी ए ओ या ओ ए टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओ बी टी या टी बी ओ भी लिख सकते हैं। अब वो वाला टी से स्टार्ट किया तो ये भी टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और इसका रीजन डायामीटर कहां से आ गया? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, फिर हम करेंगे 30 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। कितना आएगा यहां से x? ये टोटल कितना बन रहा है? 210। 210 जब वहां जाके 360 से माइनस होगा तो बिल्कुल यस, 150। और रदवा y कैसे आएगा? यस, अगर x 150 है तो y उसका आधा होगा। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं कि दोनों की सोर्स सेम है। x वाले एंगल की सोर्स क्या है? a b। क्या दोनों सरकमफेरेंस पे हैं? बिल्कुल है। तो a और b एक एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, ए और बी दूसरा एंगल सरकमफेरेंस पे बना रहे हैं। सेंटर वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है। तो अगर ये वाला ट्वाइस है, जो कि हमने कितना निकाले 150, तो y उसका हाफ होगा, विच इज गोइंग टू बी 75। y will be 75, but you have to mention the reason। बिल्कुल, angle at the center is twice the angle at circumference। Angle at the center is twice the angle at circumference। जो मैंने आपको नहीं बताया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आता है, कि अगर एक ही सोर्स से कितने टैंजेंट्स बनाए जाएं, दो टैंजेंट्स बनाए जाएं, तो याद रखिएगा उनकी लेंथ हमेशा सेम होगी। तो यहां पे कहीं मेंशन कर दीजिएगा अपने पास, टी ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू टी बी। और पेपर में यह आता है कि एक ही सोर्स से अगर दो टैंजेंट्स बनाए जाएं तो उनकी लेंथ्स हमेशा बराबर होती है, देयर लेंथ्स आर ऑलवेज इक्वल। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। लेकिन उस पे आने से पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या की थी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दोनों एंगल कहां बनने चाहिए? सरकमफेरेंस पे।
दूसरी प्रॉपर्टी हमने की थी एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। एक एंगल सेंटर पे होना चाहिए, दूसरा सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए, और दोनों की सोर्स सेम होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी सर हमने क्या की थी जी? राइट एंगल ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल। वेरी गुड। राइट एंगल ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल को अप्लाई करने के लिए क्या होना माए जरूरी है? इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए क्या होना जरूरी है जी? अब ये नहीं बोलना राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, डायामीटर होना जरूरी है। जब भी डायामीटर होगा, डायामीटर कहाँ 90 डिग्री बनाएगा? सरकमफेरेंस पे, या तो ऊपर या फिर नीचे। फिर हमने चौथी प्रॉपर्टी की कि रेडियस और टैंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। और अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ड्रॉ अ सर्कल। मुझे बताइए ये क्या कहलाता है? ये एक फोर साइडेड फिगर है जिसमें कुछ भी किसी से भी पैरेलल नहीं है। ये क्वाड्रिलैटरल है। अगर ये पैरेललोग्राम होता तब भी क्वाड्रिलैटरल होता, रोम्बस होता तब भी क्वाड्रिलैटरल होता, स्क्वायर होता तब भी क्वाड्रिलैटरल होता। लेकिन इस वक्त ये ना तो पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना स्क्वायर है, ना काइट है, ना ट्रेपीजियम है। दिस इज जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल। यही क्वाड्रिलैटरल अगर सर्कल के अंदर हो, जिसके चारों पॉइंट्स कहां पे हो? सरकमफेरेंस पे, तो फिर इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। Such a quadrilateral is called cyclic quadrilateral। कब कहलाएगा? जब क्वाड्रिलैटरल सर्कल के अंदर होगा और इसके चारों वर्टिसेस कहां होंगे? सर्कमफेरेंस पे होंगे। तो मैं बना रहा हूं सर्कल के अंदर with all four vertices on the circumference। Let's label this as A, B, C, D। इस क्वाड्रिलैटरल का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, ये भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, कि अगर आपको कोई एक एंगल इसका पता है तो उसके सामने वाला एंगल हमेशा 180 से माइनस करके आता है। सामने वाला एंगल 180 से माइनस करके आएगा, 180 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास डी वाला एंगल है एक्स, तो उसके सामने बी है, तो बी वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। यानी कि आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल शायान कितना होता है? 180। आमने सामने वालों का टोटल हमेशा 180 होता है। तो शायद मुझे ये भी बताइए, वो एंगल्स जिनका टोटल 180 के बराबर होता है, शायद वो एंगल्स जिससे मैं पूछ रहा हूँ वही बताएगा, शायद वो एंगल्स क्या कहलाते हैं जिनका टोटल 180 होता है? बेटा ऐसे मत आड़िए जी। अच्छा, मिकाइल को पता है जी। मिकाइल क्या होता, क्या कहते हैं उसको? मैं एंगल का नाम पूछ रहा हूँ, उसका एक नाम होता है कि वो ये वाले एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। करेक्ट। एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने बता दिया। माइस, डू यू नो? नो। फाइक, अजहर, सलमान, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 से लेके 180 तक होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन एंगल्स का नाम क्या है जिनका टोटल 180 होता है? नो, नो, नो। किसी को भी नहीं पता फेस टू फेस बच्चों में? नो।
वो एंगल्स जिनका टोटल 180 होता है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री आर सप्लीमेंट्री। सलमान, ये प्रॉपर्टी जरा फिर से पढ़िएगा, क्या लिखवाया मैंने, ऊंची आवाज में। इस प्रॉपर्टी को पढ़ दीजिए जो लाल रंग में लिखी हुई है। जी, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, आपने बनाना है। फिफ्टी लिखा हुआ है। जोनेरा थीटा कैसे निकालेंगे? यस, थीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50। और रीजन फाई क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट ऑपोजिट साइकिल्स, opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो सर्कल की प्रॉपर्टी है वो तो आप लास्ट में लिखें। एक क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए जल्दी से। आई विल गिव यू अ मिनट, एक क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। ओके, क्वेश्चन 2 आपने बना लिया आई बिलीव। क्वेश्चन 3 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगेन अ वेरी कॉमनली टेस्टेड पास्ट पेपर क्वेश्चन इस टाइप का। Is this a cyclic quadrilateral? No. Why not? Because all vertices are not on the circumference. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिगर में एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है।
कौन सा क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है? अल्फाबेट से बताओ। ABCD इज साइक्लिक। ओके, सॉरी 120 नहीं दिया। Take your time and draw the complete diagram. सर जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। टुडे आयान अंसारी एक्स कैसे मिलेगा? सर एक्स सेंटर पे है ना, तो सर डबल कर देंगे 60 को। ठीक है, एक्स वाले एंगल की सोर्स क्या है? ए AC। और ये सेंटर पे एक्स बना रहे हैं और यही दो पॉइंट सरकमफेरेंस पे कितना बना रहे हैं? 60। तो एक्स कितना होना चाहिए? 120। डबल एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस। x is equals to 120 degrees. Angle at center is twice the angle at circumference. फाइक y कैसे आएगा? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। y निकालने के लिए मैं ये ट्राइंगल यूज करूंगा। नहीं, क्यों? रेडियस है ही नहीं। किस पे 90 बनेगा? डी पे। रेडियस तो सेंटर से अगर यहाँ लाइन हो रही होती तो मैं 90 बनाता। हाँ, ए पे बन सकता है, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, 90 बन सकता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है।
पहले थीटा नहीं, मैं बगैर थीटा निकाले भी फाइव वाई निकाल सकता हूँ। मैं फिर आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आई विल यूज दिस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कौन सी दो लेंस बराबर होंगी। यस, मैंने बताया था एक ही सोर्स से अगर दो टैंजेंट बनेंगे तो दोनों की लेंस हमेशा सेम होगी। तो अगर इसके सामने y लगा हुआ है तो इसके सामने भी y आएगा, तो इसके सामने भी y लिख दीजिए। तीनों को प्लस करके इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 180। y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। 2y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। 40 वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा तो 140 बन जाएगा, और y किसके बराबर आ जाएगा, हो गया, y आ गया। अब आते हैं z पे, माइनस z कैसे आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं तो ये देख रहा हूं कैसा क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पता हो तो उसके सामने वाला कैसे मिलता है, 180 से माइनस। प्लीज पेपर में ये मत समझना कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, चारों पॉइंट सरकमफेरेंस होने चाहिए, ये साइक्लिक है। तो z किसके बराबर होगा, 180 माइनस 60, 120 degrees। प्लीज मेक श्योर यू राइट डाउन द प्रॉपर्टी। पाई क्या प्रॉपर्टी है ये, हाँ क्या है, ऑपोजिट से स्टार्ट होती है। सबमरीन, opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary। और अब हम जाएंगे थीटा की तरफ। एक तरीका तो ये है कि आप मुझसे बोले रेडियस टैंजेंट, सर 90 डिग्रीज में से y वाला एंगल माइनस कर दें। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी ये नहीं बना हुआ होता, कभी कभी ये नहीं बना हुआ होता, तो फिर आपको डायरेक्ट थीटा निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट थीटा निकालने का कोई मुझे मेथड बता सकता है, यस श्रेयांश। ओके, ये कितने साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलैटरल है, फोर साइडेड। अगर मैं एक्स वाले एंगल में से 360 माइनस कर दूं तो ये नीचे वाला एंगल मिल जाएगा। तो 12 प्लस दिस एंगल प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360। ही इज राइट, चारों को प्लस करके 360 से इक्वेट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले ये एंगल होना जरूरी है। तो हमने एक्स कितना निकाला था, 120। 360 में से 120 माइनस कर दीजिए ताकि ये नीचे वाला एंगल मिल जाए, 240। तो अब हम ये क्वाड्रिलैटरल कंसीडर कर रहे हैं। बच्चे समझते हैं अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। सो वी विल टेक दिस क्वाड्रिलैटरल इनटू कंसीडरेशन। हम चारों के चारों एंगल्स को प्लस करेंगे और इज इक्वल्स टू 360 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वाड्रिलैटरल का टोटल 360 के बराबर होता है। तो क्या क्या प्लस करेंगे, 240 प्लस 60 प्लस 12 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360, 312। और यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 48।
लेकिन अगर मैं 90 में से y को माइनस करता 70, तो मेरा थीटा कितना आता? 20। तो वो क्योंकि मैंने खुद से वैल्यूज लगा दी तो उसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन पेपर में प्लीज इसी मेथड से करना इसको। तो आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। इसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 मैं सिर्फ आसान वाले दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पार्ट ए बी सी, ई, पेज 144, ए बी सी ई एंड एच। फिर भी अगर इनमें से कोई पार्ट नहीं हो पाता है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आखिरी क्वेश्चन ये मार्क कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए अपने पास प्लीज। एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो मैं वर्बली बता दूं, 100 डिग्रीज की सोर्स क्या है? बी सी। और बी सी कहाँ एंगल बना रहे हैं? ए पे। तो ए वाला एंगल 100 का क्या होगा, डबल या हाफ? हाफ कितना हो जाएगा? 50। तो अगर x 50 है तो y कितना होगा? बिकॉज कौन सा शेप है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो अगर x 50 है तो y 180 माइनस 50 से आ जाएगा। z कैसे आएगा? 360 में से 100, 260 बन जाएगा। x प्लस 260 प्लस 14 प्लस z इज इक्वल टू 360। तो इससे आपको z भी मिल जाएगा। अभी कंप्लीट करके जाओगे, और जितने बच्चों ने क्लास ऑनलाइन ली है वो सारा क्लास वर्क मुझे अभी सेंड करेंगे। एज फार एज योर होमवर्क इज कंसर्न, वो कल की क्लास से पहले मुझे सेंड कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। बना लिया डायग्राम? जब x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा 180 से माइनस करके, क्योंकि ये कैसा क्वाड्रिलैटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।